मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। कि जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा निकाल के बाहर करें उस। ये नहीं हो सकता कि एक जज परफॉर्म नहीं कर रहा, हमने आप बैठे रहे जी अगले 20 साल इस सिस्टम में, क्यों बैठे रहे, ये इस जज को केस लगा दो क्योंकि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, ये इस जज के पास लगा दो मुझे ये रिजल्ट चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। आइन के प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है कि जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको हमने अचीव करना है। ना आपके साथ जो मैं शेयर करने लगा हूँ वो कुछ ऐसे गुजारिशात हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिससे ये सिस्टम बन सकता है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो इंडिविजुअल नहीं रन करते, सिस्टम रन करता है। जब तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे, ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और वो इधर से उधर होता रहेगा। इसीलिए इस इदारे में कंटिन्यूटी नहीं है। एक चीज़ जैसे साहब आते हैं वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं उस तरफ ले चलते हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ आ गया है, एक कोलिजियल थॉट डेवलप हो रही है। तो जब तक हम एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और ये इंडिविजुअलिस्टिक थॉट्स जो हैं इदारे को चलाने की, इसको हमें भूलना पड़ेगा। उस सिस्टम की शक्ल क्या होनी चाहिए, उस सिस्टम की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक रोबस्ट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाती है, वो गुजारिशात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो अगर हम कर जाएं तो फिर हम एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशल सिस्टम बन जाएगा, जिसके बाद ये सारे राइट्स की जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो आज भी हो रहे हैं, आज भी जूरिस्प्रूडेंस बन रही है, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ एक स्ट्रक्चरल और सिस्टेमिक सिस्टम की बात करना चाह रहा हूँ कि वो कैसे होगा। आइन ये हमें कहता है कि आपको एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जो एक्सपीडिशियस जस्टिस दे और इनएक्सपेंसिव जस्टिस दे। ये तीन चीज़ें आइन में लिखी हुई हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त हमारा सिस्टम स्लगिश है और स्लो है। हर आम आदमी ये बात करता है कि 20 साल लग जाते हैं एक सिविल कोर्ट से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक जाने में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, गलत है। एक्सपीडिशियस आइन कहता है होना चाहिए, जस्टिस सिस्टम होना चाहिए। अगर हम टेक्नोलॉजी का सिस्टम नहीं, एआई का सिस्टम या आईटी नहीं लाएंगे अपने सिस्टम में और कॉलोनियल अंदाज से ही चलते रहेंगे रजिस्टर्स बना बना के, तो हम ये 2.4 मिलियन केसेस को नहीं एड्रेस कर सकते। और ये इसी तरह 20 साल लगेंगे नीचे से केस ऊपर आने में। तो इस वक्त जो सोच है, जिस पे काम हो रहा है, हमारी एक नेशनल जुडिशियल ऑटोमेशन कमेटी है जिसने अभी रिसेंटली ये डिसाइड किया है कि देखें, आपसे मैं बिल्कुल फ्रैंकली बताता हूं कि आज मैं अगर किसी सेशंस जज साहब से पूछूं कि बताएं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम किस केस का आ रहा है, बॉटलनेक्स किधर है, क्यों नहीं आपके केसेस डिसाइड हो रहे, वो उंगली नहीं रख सकते उस केस पे कि जिसमें प्रॉब्लम है। वो मुझे नहीं बता सकते कि कौन सा केस है जिसमें 40 एडजर्नमेंट हो गई हैं। वो मुझे नहीं बता सकते कि किस में एविडेंस नहीं हुआ पिछले 2 साल से। वो मुझे नहीं बता सकते कि किस में एविडेंस होना है, किसकी एडजर्नमेंट्स हुई हैं, किस में स्टे ऑर्डर मिल गया है और 2 साल गुजर गए हैं, नहीं बता सकते। अभी तक हम डेटा मांगते हैं तो हमें एक्सेल शीट पे एक डेटा मिल जाता है जो हमसे that doesn't talk to us, that data doesn't talk to us. So हमें टेक्नोलॉजी, एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी लेके जानी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हमें ये डेटा कलेक्ट करना है जो इंटेलिजेंट स्मार्ट डेटा है जिसकी एनालिसिस हमें शुरू करनी पड़ेगी। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा डेटा एंड एनालिसिस रूम जब तक नहीं बनेगा, अनलेस हर रोज़ बैठ के हम डैशबोर्ड पे देखें कि कौन से केसेस डिसाइड हो रहे हैं और कौन से नहीं हो रहे। हम नया सिस्टम जो बनाना चाह रहे हैं उसमें हर केस की लाइफ हिस्ट्री के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अलार्म बेल्स का नाम दे रहे हैं और अलार्म बेल्स के तौर पे उसको इकट्ठा करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक केस में 3 साल से वो डिसाइड नहीं हो रहा, एविडेंस नहीं हो रहा, या एडजर्नमेंट्स हो रही हैं या स्टे ऑर्डर, ये अलार्म बेल्स हैं। दिस विल पुट दैट केस इनटू रेड। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि डैशबोर्ड्स बन जाएं, कलर कोडेड डैशबोर्ड्स, और आई कैन टेल कि कौन से केसेस रेड में हैं जो आज मैं नहीं बता सकता। If I pick up the phone and talk to the sessions judge in Pakistan, I can't tell him कौन सा केस ठीक करो, कौन से तुम्हारे प्रॉब्लम एरियाज हैं, मैं नहीं बता सकता। मेरे ख्याल ये बहुत ही क्रिटिकल एरिया है कि आपकी अपॉइंटमेंट एक हाई कोर्ट के जज की या वैसे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज की कैसे हो रही है, एग्जामिनेशन पैटर्न्स डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के कैसे हैं।
हमारे कुछ ज़माने में हम सुनते हैं कि ऐसे भी जजेस आए जिसको चाइना बैच कहते हैं, क्योंकि बड़े आसानी से कोई टेस्ट दे के जजेस आ गए। तो चाइना बैच, आई एम नॉट पुटिंग डाउन चाइना एट ऑल, बट आई एम सेइंग चाइना बैच ने फिर जो रिजल्ट्स दिखाए होंगे वो भी आपके सामने आ गए होंगे। सो इसलिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस हैज़ टू बी स्टेट ऑफ द आर्ट, और हमें उसमें चीज़ें सोचनी हैं और रीथिंक करनी है। इस वक्त जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रूल्स पेंडिंग हैं, जो 3rd और 4th को मीटिंग रखी गई है, और हमारी बार भी उसमें शामिल है कि हमने देखना है कि हमने अपॉइंटमेंट्स कैसे करनी है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द पर्सन दैट वी आर इंडक्टिंग एज अ जज, बिकॉज उसने 20 साल सिस्टम में रहना है, और सिस्टम को बिठा भी सकता है और खड़ा भी कर सकता है। इसलिए बहुत लाजमन है कि वो जज आप कैसे लेते हैं। सो अपॉइंटमेंट प्रोसेस में पब्लिक हियरिंग्स का कॉन्सेप्ट, ये मेरी सोच है कि पब्लिक हियरिंग्स का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। आप उसके कैरेक्टर के बारे में देखें, आप उसके काम के बारे में देखें, और ये सिफारशात से और रिक्वेस्ट से और उसके बेटा और उसका बेटा, ये जजेस इस तरह नहीं बनाने। हमने जज बनाने हैं मेरिट पे, अगर सिस्टम चलाना है। और इफ यू रियली वांट टू मेक आसमा जहांगीर प्राउड वन डे, देन वी टू रियली फिगर दैट आउट सीरियसली। सो एक हम उसके काफ़ी रिगरस तरीके हैं जिसको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन अभी आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि हम इसको रिविजिट कर रहे हैं कि आपने इंडक्ट जजेस को कैसे करना है। एवरीथिंग स्टार्ट्स एट द अपॉइंटमेंट स्टेज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा, निकाल के बाहर करें उस। ये नहीं हो सकता कि एक जज परफॉर्म नहीं कर रहा, हमने आप बैठे रहे जी अगले 20 साल इस सिस्टम में। क्यों बैठे रहे? अगर एक जज इनकॉम्पिटेंट है, स्लगिश है, ही डज नॉट वर्क, फॉर मिसकॉन्डक्ट ही शुड बी थ्रोन आउट इमीडिएटली। ये हो नहीं सकता कि लोगों के कामों को हम इस तरह डील करें। सो आई थिंक हमारा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वी हैव टू मेक इट मोर एम्पावर्ड। एंड रीसेंट डिसीजंस यू मस्ट हैव सीन, अभी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस पर काफ़ी सीरियसली एक्शन लिया। इसको और स्ट्रॉन्ग करना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कैन नॉट टॉलरेट करप्शन एंड कैन नॉट टॉलरेट इनकॉम्पिटेंस। ये दो चीज़ें आपको सिस्टम से निकाल के बाहर फेंकनी पड़ेंगी। केस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, या वैसे ही किसी के पास केस लग जाता है, ये इस जज को केस लगा दो क्योंकि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, ये इस जज के पास लगा दो मुझे ये रिजल्ट चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। दिस हैज़ टू बी अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम कि आपने किस तरह किसी जज के जाएगा। और मैं समझता हूँ इसमें बहुत सी सबसे खुशाइन चीज़ तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हुआ, जिसमें एक कमेटी कम से कम फैसला करती है कि केस कहाँ जाना है, और एक अलोन चीफ जस्टिस फैसला नहीं करते कि केस कहाँ जाएगा। पास्ट में जो भी चीज़ें होती रहीं उसका एक मदावा हो सकता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को हमने स्ट्रेंथन करना है, तो ये कोलिजियलिटी आनी पड़ेगी। ये हमारा जो इंस्टीट्यूशन है बहुत चीफ जस्टिस स्पेसिफिक सेंट्रिक ड्रिवन है। आई थिंक मैं क्रेडिट देता हूँ करंट चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब को भी कि उन्होंने ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अपनी पावर को कर्टेल किया और एक कमेटी बनाई। ये शायद पास्ट में कोई ना करता, ये उन्होंने किया। आई कॉम्प्लीमेंट हिम फॉर दिस एंड दैट्स अ ब्रेव मूव। अब इस चीज़ को, ये सारी सोच हमें आगे लानी है। थ्रू अ कोलिजियल फैशन हम आगे चलें, हम कलेक्टिव थिंकिंग से आगे चलें। ये एक आदमी नहीं चला सकता इदारे को। देयर हैज़ बीन, आपने पास्ट में देखा एडवेंचरिज्म भी बहुत हुई हमारे कोर्ट से। एक आदमी जो सोचे वो चल पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दिमाग में आप रखिए जी कि हमारे पास सुपीरियर कोर्ट्स में 4000 केसेस डेली फाइल हो रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में 70,000 केस रोज फाइल होता है। Please understand the size of the problem, and that is why the cases don't get decided. तो ये कहना तो आसान है कि जी 20 साल गुजर गए, लेकिन प्रॉब्लम को तो डायसेक्ट करें। 70,000 केस डेली पाकिस्तान में फाइल हो रहा है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में। अगर आप ये एवेन्यूज मीडिएशन का नहीं लाएंगे, आप आर्बिट्रेशन का एवेन्यू नहीं लाएंगे, क्लॉग कर जाएगा सिस्टम। मे बी इट इज ऑलरेडी क्लॉग, and so we need to think about these things and these innovations. I want the government and also the bar supporting me on this. नंबर ऑफ जजेस पाकिस्तान की सुन लीजिए आप कितने हैं। 4000 सैंक्शन स्ट्रेंथ है सारे पाकिस्तान के, सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 4000 जज है, जिसमें से 3000 इस वक्त काम कर रहा है, बाकी अपॉइंटमेंट से भी नहीं हुई। पॉपुलेशन कितनी है? 231 मिलियन पाकिस्तान की। तो इसका मतलब है कि हम 13 जज हैं पर मिलियन। ये रेशो मैं अभी आपके साथ ग्लोबल शेयर करना चाहता हूँ। एवरेज इंटरनेशनल बेंचमार्क क्या है? 90 जजेस पर मिलियन। हम 13 जज पर मिलियन है, 90 जजेस पर मिलियन इज द नॉर्मल एवरेज इन द वर्ल्ड। सो विद दिस बेंचमार्क, अगर आप इस बेंचमार्क को इंटरनेशनल इंप्लीमेंट करें तो हमें 21,000 जज चाहिए पाकिस्तान में, अगर आप अपने
मामलात को एड्रेस करना चाहते हैं। फिर ये गिला नहीं हो सकता कि जी 10 साल लग गए मेरे केस में। 21,000 जज होने चाहिए इंटरनेशनल बेंचमार्क के मुताबिक इफ़ यू वांट टू प्रोसीड।